तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको पता चल गया होगा। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो देखिए अभी हमने इस पर डिस्कस किया है और एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बताई है, और वो शॉर्ट ट्रिक कौन सी है, एटीएम का स्क्वायर। अब देखिए एटीएम के स्क्वायर से 4 राज्यों के नाम 6ठी अनुसूची में आपको पता चल जाएंगे। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, और एम के स्क्वायर से भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, मी या फिर मे। मी से मिजोरम और मे से मेघालय। ठीक है, तो आप यहाँ पर कभी भी ऑप्शन में अगर आपको मणिपुर आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में नागालैंड राज्य शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो देखिए भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। भारत के संविधान की अनुसूची में पंचायती राज को 29 विषय पर डिसीजन लेने की शक्ति दी गई है। क्लियर, तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायती राज को दिए गए हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। तो देखिए एटीएम शॉर्ट ट्रिक आप सभी को पता है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा अलग वे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, और एम से मेघालय और फिर मिजोरम हो जाएगा। तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर डी। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो देखिए दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन किया गया है, मतलब केंद्र के विषय अलग हैं और राज्य के विषय अलग हैं, और समवर्ती सूची के विषय भी अलग हैं। तो इन विषय के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों को बांट दिया गया है, और ये किया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची में। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। सरकारों को शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भी संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही कर पाओगे, और बाकी आपको ऑप्शन ऐसे ही दिए जाएंगे कि ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो विषय किस सूची से संबंधित हो सकता है। तो देखिए अगर हम पंचायती राज की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए यूपी पीसीएस की एग्जामों में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के विषय पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक बार इन सभी विषय को बुक में देखना पड़ेगा, और बाकी आपको क्वेश्चन में मदद ऑप्शन से मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो देखिए भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, इसमें दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान है, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। दल बदल प्रतिरोधी विधायन से संबंधित है संविधान की 10वीं अनुसूची। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए दोस्तों पहले शिक्षा जो थी वो राज्य सूची का विषय थी। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, तो आंसर आपको मिल गया आंसर सी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के विषय से हटाकर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। तो देखिए आर्थिक नियोजन संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य माना जाएगा। ओके, तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो देखिए भारत में जमींदारी उन्मूलन के लिए राज्य भूमि सुधार कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और यह जो अनुसूची है संविधान में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी जो कि 1951 में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। राज्य भूमि सुधार अधिनियम
संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको यह पता होगा कि भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा पाओगे। देखिए, भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। संविधान की 9वीं अनुसूची यह पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई है। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है। तो देखिए, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो आंसर है आंसर ए। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को 4थी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधी सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन 7वीं अनुसूची से पूछे जाते हैं तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाओगे। अब देखिए, अगर आप इन 4 ऑप्शन को देखेंगे तो आपको शेयर बाजार से पता चलेगा कि यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। कभी आपने सुना है कि शेयर बाजार पर राज्य कानून बनाता है? बिल्कुल नहीं। शेयर बाजार पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ये जो है केंद्र सूची का विषय है। अगर हम वन की बात करें तो वन समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत केंद्र संघ सूची का विषय है। राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल राज्य सूची का विषय है। तो इस प्रकार शेयर बाजार केंद्र सूची का विषय है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, तो देखा फ्रेंड्स आपने, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल विरोधी अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई है? तो दल बदल विरोधी अनुसूची 1985 में होने वाले 52वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। और यह संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो यह संविधान की 10वीं अनुसूची है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, एग्जामों में बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो देखिए, फिर से आपको यहाँ पर ऑप्शन को ही देखना पड़ेगा। देखिए, अगर हम कृषि को देखें तो आपको पता चलेगा कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा अगर आप बाकी 3 ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रक्षा केंद्र सूची का विषय है, विदेश मामले भी केंद्र सूची का विषय है और रेलवे भी केंद्र सूची का ही विषय है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखिएगा कि रेलवे भले ही केंद्र सूची का विषय है, लेकिन अगर रेलवे पुलिस की बात की जाती तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, जिस पर राज्य कानून बना सकता है। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर डी। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत के सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं वो संविधान की 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो देखिए, भारत के संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के जो उपबंध हैं वो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची दोनों में ही जनजातियों के हितों का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो देखिए, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में एटीएम का स्क्वायर है। अब देखिए, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्वेश्चन बहुत सारी एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम एटीएम का शॉर्ट फॉर्म देखें तो अ से असम, टी से त्रिपुरा और M2 के स्क्वायर से मी या फिर मे। तो मिजोरम,
और मेघालय। अब आंसर देखिए, आंसर बी पे आपको देखने को मिल जाएगा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको इस एटीएम के अंदर मिल रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। भारत की छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्य का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, अगर आप 4 ऑप्शन देख लेंगे तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अगर राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात करें तो वो क्या द्वितीय अनुसूची में है क्या? नहीं, वो चौथी अनुसूची में है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है और सी नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है और वही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहले संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो भारत के संविधान के पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, जो 1951 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो देखिए, मूल भारतीय संविधान की बात की जा रही है, मतलब वो संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए, इस संविधान में भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, यह 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो देखिए, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पालिका से संबंधित है, यह 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जो कि 1992 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। 12वीं अनुसूची, जो कि भारत के संविधान की आखिरी अनुसूची है, 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर अनुसूची में शॉर्ट ट्रिक बताई थी। दूसरे नंबर पर दिया गया है वेतन। जब आपसे वेतन की डील हो जाएगी और वेतन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप जॉब ज्वाइन करोगे और फिर आप अपने जॉब की शपथ लोगे। तो तीसरी अनुसूची में संविधान में शपथ का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके।